हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों हम देखने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर वर्षकांत 2022 को दोस्तों देखने वाले हैं, जिसमें दोस्तों मतलब सितंबर 2021 से 1 अगस्त 2022 तक जो इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन जो उसको देखेंगे। इसमें दोस्तों जो हमारा आज का दोस्तों ये पार्ट है, इसमें जो है करंट अफेयर जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है इसको देखेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलिएगा। साथ में दोस्तों बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे। चित्तो तो चलिए देखते हैं आज का पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब भारत के जो 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है दोस्तों, तो इसको बताइए। भारत के 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है द्रौपदी मुर्मू। क्या है? द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, भारत के जो 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला जो 100% लैंड लॉर्ड प्रमुख बंदरगाह दोस्तों कौन सा बना है? भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड प्रमुख बंदरगाह दोस्तों कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन जो डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। क्या दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है। भारत के पहले मानव वाहन क्या है? भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन वरुण का नाम कहाँ किया गया दोस्तों? तो 3 का दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। क्या दोस्तों? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त किया गया है? किस राज्य को दोस्तों प्राप्त किया है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो फोर्थ को जो राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर जो सी है, सॉरी यहाँ बी है, वहाँ यहाँ पे सही हो जाएगा कर्नाटक। क्या है? फोर्थ को जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईबीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? हाल ही में आईबीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया दोस्तों? तो फिर दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, जयंती प्रसाद। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जयंती प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी को कौन सा स्थान दोस्तों प्राप्त हुआ है? तो इसका देखिए राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, चौथा। क्या है? चौथा स्थान इसे प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हीकल लोकल ट्रैकिंग डिवाइस वीएलटीडी को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखा सेवंथ का ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो 8th का दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा, नामीबिया। क्या है? नामीबिया के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजय परिदा का निधन हो गया है, वह कौन थे दोस्तों? तो 9th को राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जीव विज्ञानी। क्या थे वो जो है? अजय परिदा क्या थे? जीव विज्ञानी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज विनीत शरण शासी के एक नैतिक अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किया गया है दोस्तों, कहाँ का किया गया? ये बीसीसीआई। किसका जो है? बीसीसीआई का। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज विनीत शरण के शासी के नैतिक अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किया गया है बीसीसीआई का। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया है, वो कौन थे? भूपेंद्र सिंह का निधन होगा दोस्तों, वो कौन थे? तो 11 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, वो क्या थे? गायक थे। क्या थे? गायक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? किस राज्य में पहले डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो 12 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। क्या है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है? किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है? तो 13 में दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाए यहाँ पे, NME। क्या है? NAMSTE योजना। क्या? NAMSTE योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को जो है तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन जो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 18 जुलाई। का है? 18 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, किस देश के उपराष्ट्रपति बडारा एल्यूजोफ क्या है? बडारा एल्यूजोफ भारत के दौरे पर आए हैं? तो 16 का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, गाम्बिया। क्या हो जाएगा? गाम्बिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो खादी ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो खादी ग्राम उद्योग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने जो है कार्यभार संभाला है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर देखें तो
ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ए है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे मनोज कुमार। क्या है? मनोज कुमार ने कैसे संभाला है, किसने जो है? मनोज कुमार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसने बनाया गया है? विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे बनाया गया है? तो ये तो शत्रुघ्न सिन्हा। किससे जो है? ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो 19 जो राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय दोस्तों कौन बन गए? तो 20 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा मुरली श्री शंकर। कौन है? मुरली श्री शंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष से किसने इस्तीफा दे दिया है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? 21 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी कहते हैं कि जो है आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ दोस्तों कौन बने हैं? तो दोस्तों 22 का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा आशीष कुमार चौहान। कौन है दोस्तों? ये आशीष कुमार जो है चौहान बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है 35 साल की सेवा के बाद किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया है? 35 साल की सेवा के बाद किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर गया है? तो 23 का दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा आईएनएस जो सिंधु ध्वज। क्या है? आईएनएस जो है सिंधु ध्वज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 24 को राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जो है 17 जुलाई। क्या है? 17 जुलाई को जो अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया है? संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा वाराणसी। किसे जो है? वाराणसी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने स्वयं को पुलिस ऐप और ई-एफआई सेवा शुरू की है? किस राज्य सरकार ने स्वयं की पुलिस ऐप और ई-एफआई सेवा शुरू की है? तो 26 को राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम और किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए हाल ही में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। क्या है? असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्मला सिंह कहलो किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? निर्मला सिंह कहलो किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे जिनका हाल ही में निधन होगा दोस्तों? तो यहाँ पे देखो 28 का दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, सौरव गांगुली को किस देश के सांसद ने जो सम्मानित किया गया है? सौरव गांगुली को किस देश के सांसद ने सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन की सांसद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेन स्टोक किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है? वेन स्टोक किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट से दोस्तों संन्यास लिया है? तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? सिंगापुर ओपन बैडमिंटन खिताब का दोस्तों किसने जीता है? तो 31 दोस्तों राइट आंसर देखो तो ऑप्शन जो बी है करेक्ट हो जाएगा पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो इसको दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किस नाम से जो है शुभांकर लॉन्च किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे जागृति। क्या हो जाएगा? जागृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 34 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 8।
कितने जो है 8 ISS निशानेबाजी विश्व कप में 8 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने कुल जो है कितने पदक जीते हैं, तो 8 पदक, कितने जो है 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NIRF इंडियन रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान कौन सा है। NIRF इंडियन रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान दोस्तों कौन सा था, तो 35 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, IIT मद्रास। क्या है, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमस के से किसे सम्मानित किया गया है। द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमस से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा, शिंजो अबे। किसे जो है, शिंजो अबे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनडीए के द्वारा किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए के द्वारा किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, तो 37 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, जो है जगदीश धनखड़। क्या है, जगदीश धनखड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला पाया गया है। भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला पाया गया है, तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे जो है केरल। क्या है, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, किस राज्य सरकार द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाहर को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है, तो 40 के राइट आंसर देखें ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो 41 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे केरल। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोहिदुल इस्लाम किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्हें डोपिंग उल्लंघन करने पर 10 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। सोहिदुल इस्लाम किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्हें डोपिंग उल्लंघन करने पर 10 महीने का प्रतिबंध लगाया है, तो इसका राइट आंसर देखकर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। क्या दोस्तों, यहाँ पे बांग्लादेश, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो 43 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, सुधाकर दलेला। क्या है, सुधाकर दलेला को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने जो है नए जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने नए जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया है, दोस्तों इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर विवेक जोशी। कौन है, डॉक्टर विवेक जोशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन जो है, पहले वर्चुअल 12U2 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किस ने भाग लिया है। पहले वर्चुअल 12U2 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है, तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे नरेंद्र मोदी। क्या है, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्किंघम विश्व खेल दिवस खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कौन सा मेडल जीता है। बर्किंघम विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम को कौन सा मेडल दोस्तों जीता है, तो 46 राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा, गोल्ड मेडल। क्या है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू की गई है। साइबर सुरक्षा में सहयोग और बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू की गई है, तो 47 राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमारा क्या है, दिल्ली। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48, एक सेकंड दोस्तों 48 चलते हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। स्किल इंडिया कार्यक्रम के 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। स्किल इंडिया कार्यक्रम के 7वीं वर्षगांठ दोस्तों कब मनाई गई, तो 48 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा 15 जुलाई। क्या है दोस्तों यहाँ पे 15 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्टी नॉर्मन का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। मॉन्टी नॉर्मन का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो 49 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक क्या थे, संगीतकार थे। क्या थे, एक जो है संगीतकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को जो है 146 देशों में कौन सा स्थान
मिला है? जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा 135वां। क्या है? 135वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय संघ ने किस देश को 1 जनवरी 2023 तक यूरो मुद्रा अपनाने की जो है मंजूरी दे दी है? यूरोपीय संघ ने किस देश को 1 जनवरी 2023 तक यूरो मुद्रा अपनाने की मंजूरी दे दी है? तो 51 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जो है क्रोएशिया। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? क्रोएशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन था मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान भारत में किस देश के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो 52 जो राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 53, एनईपी 2022 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? एनईपी 2022 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा बन गया? तो उसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा दो यहाँ पे उत्तर प्रदेश। क्या दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन बाबूता ने आईएसएस विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? अर्जुन बाबूता ने आईएसएस विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो 54 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे गोल्ड। क्या जीता है? सुने गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन था, माइंड मास्टर किसका जो है संस्मरण है जिसे 15 जुलाई 2022 को जारी किया गया है? माइंड मास्टर किसका संस्मरण है जिसे जो है 15 जुलाई 2022 को जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन जो डी है करेक्ट हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। क्या है? विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुइस एस्वेरिया अल्वारेज किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में जो निधन हो गया है? तो 56 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा मैक्सिको। क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैक्सिको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल राज्य के अलावा भारत के किस शहर को टाइम्स पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में स्थान दिया है? केरल राज्य के अलावा भारत के किस शहर को टाइम्स पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में स्थान दिया है? तो 50 से राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद और केरल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है, स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना कहां खोला है? स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना कहां खोला है? तो 58 उत्तर राइट का ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा चेन्नई। क्या दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे? चेन्नई। भारत ने किस पड़ोसी देश में इमरजेंसी का ऐलान किया है? भारत ने किस पड़ोसी देश में इमरजेंसी का ऐलान किया है? तो 59 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ब्रजेश कुमार उपाध्याय। क्या है? ब्रजेश कुमार उपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन जो है, जून माह का आईसीसीआई प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे बनाया गया है या किसे दिया गया है? जून माह का आईसीसीआई प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो 61 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन जो बी है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे जोनी बेयरस्टो। क्या है? जोनी बेयरस्टो को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मारबर्ग वायरस रोग के संदिग्ध मामले किस देश के सामने आए हैं? मारबर्ग वायरस रोग के संदिग्ध मामले किस देश में सामने आए हैं? तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन जो बी है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे जो है घाना। क्या है? घाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारायण कुमार को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नारायण कुमार को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार सम्मानित किया है? तो 63 का दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे है जापान। किसने किया है? जापान ने सम्मानित किया है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जहां लाल पांडा को लाया गया है? सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किस राज्य में स्थित है जहां पे लाल पांडा को लाया गया है? तो इसका राइट आंसर देखकर ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ दोस्तों पश्चिम बंगाल। क्या दोस्तों? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय चलो अभियान को हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो 65 दोस्तों राइट आंसर देखें ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा के द्वारा जो है विद्यालय चलो अभियान जो है लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका जो हाल ही में निधन हो गया? भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जो है ब्रिजेश के सिंघल। क्या है? ब्रिजेश के सिंघल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन जो 67 पे, जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर देखिए तो ऑप्शन बी है दोस्तों क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा अंगोला। क्या हो जाएगा?
अंगोला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम मोदी ने किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का जो उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर देखा ऑप्शन जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे झारखंड। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे झारखंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों 69 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन डी हमारे क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे भारत। क्या हो जाएगा भारत। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन जाएगा दोस्तों? तो हमारा क्या है भारत जो है बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनामुल हक किस जो है देश के इतिहासकार हैं जिन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इनामुल हक किस देश के इतिहासकार हैं जिन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। क्या दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश से क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थे, एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 71 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे जो है 22। कितना जो है 22 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, स्वतंत्रता संग्राम न सुरवीरों नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? स्वतंत्रता संग्राम न सुरवीरों नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा मीनाक्षी लेखी। क्या है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है क्वेश्चन नंबर 73, पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है, इसकी ऊंचाई कितनी है? पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत का राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 73 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा 65.5 मीटर। क्या 6.5 मीटर। क्या दोस्तों 6.5 मीटर। अगला क्वेश्चन हैं, गिजोन शतरंज मास्टर खिताब किसने जीता है? तो 74 गिजोन शतरंज मास्टर खिताब किसने जीता है? दोस्तों इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा करेक्ट हो जाएगा डी गुकेश। क्या है डी गुकेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिसेज यूनिवर्स। क्या मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन जो डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा पल्लवी सिंह। किसने जो है पल्लवी सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन बन गया है? इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर देखा ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा भारत। क्या दोस्तों क्या हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन किस देश की कंपनी है जिसके साथ हाल ही में हॉल ने समझौता किया है? सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन किस देश की कंपनी है जिसके साथ हाल ही में हाल ने समझौता किया है? इसका राइट आंसर देखा ऑप्शन जो बी है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस। क्या हो जाएगा दोस्तों फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो 78 के उसको राइट आंसर देखें ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा एलन रायबकीना। क्या है एलन रायबकीना। अगला क्वेश्चन हैं, विंबलडन 2022 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2022 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो 79 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा नोवाक जोकोविच। क्या है नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईबी मित्र नाम से एक मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया है? ईबी मित्र नाम से एक मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया? तो 80 दोस्तों राइट आंसर देखें ऑप्शन जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा जो बेसकॉम। किसने किया है लॉन्च? बेसकॉम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश ने इमरजेंसी का ऐलान किया है? तो 81 दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा श्रीलंका। क्या है श्रीलंका ने क्या कहता है इसमें जो इमरजेंसी का ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है, जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में कौन सा स्थान मिला है? जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर देखा ऑप्शन नंबर ए है तो हमारा करेक्ट हो जाएगा 135। क्या है 135। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है दोस्तों? तो 83 तो राइट आंसर देखा ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे जो अमेरिका। क्या दोस्तों हो जाएगा यहाँ अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, RIMPAC 2022 नौसैनिक अभ्यास किस देश में आयोजित होने जा रहा है? RIMPAC 2022 नौसैनिक अभ्यास किस देश में आयोजित होने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर देखा ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा अमेरिका में आयोजित होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों कब मनाता है? इसका 85 राइट आंसर देखें तो ऑप्शन जो सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा जो है 11 जुलाई। क्या है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे 86
86 दोस्तों देखते हैं, देखिए हमारा क्या क्वेश्चन जो है, फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों क्या फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 86 तो राइट आंसर देखें तो ऑप्शन जो बी है हमारा क्या हो जाएगा, रवि शास्त्री। कौन बने हैं, फैन कोड जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये हमारे बने हैं रवि शास्त्री जी। अगला क्वेश्चन था ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। तो इसका राइट आंसर देखकर ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे डीआरडीओ किसने किया है, डीआरडीओ ने, किसने किया है, डीआरडीओ ने। अगला क्वेश्चन देते हैं, एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है। एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है। तो 88 तो राइट आंसर देखकर तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, मिशेल पूनावाला। किसे जो है, मिशेल पूनावाला को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया। तो 89 दोस्तों राइट आंसर देखिए ऑप्शन जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ईरान। किसने किया है, ईरान ने जो है आवेदन किया है। जो है 36वें या 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएगा। दोस्तों 90 का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन जो सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। कहाँ है, गुजरात में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो 91 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है 10 क्या जो है सिंगापुर जो इसमें क्या है 10 मेडल जो इसने जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, के वेणुगोपाल को कितने समय के लिए फिर से अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। के वेणुगोपाल को कितने समय के लिए फिर से अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन जो सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो है 3 माह के लिए। कितने जो है 3 माह के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हैदराबाद। कहाँ पे जो है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना जो है, औरंगाबाद और जो है उस्मानाबाद का नाम बदल गया है, यह किस राज्य में है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल गया है, यह किस राज्य में है। तो 94 का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन जो सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ का महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोहेदेलू इस्लाम किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्हें डोपिंग उल्लंघन करने पर 10 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। तो 95 दोस्तों राइट आंसर देखें ऑप्शन सी है करेक्ट हो जाएगा। तो बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो 96 तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन जो डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आर.के. गुप्ता। क्या है, आर.के. गुप्ता जी को जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक दल जो है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी के आजीवन अध्यक्ष बन गए हैं। राजनीतिक दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष कौन बन गए दोस्तों। तो 97 राइट आंसर देखें ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे चार्ल्स लेक्चरर। किसने जो है, चार्ल्स लेक्लर ने, चार्ल्स लेक्लर ने। अगला क्वेश्चन है, गेल जिसका फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन नियुक्त किया है। गेल के चेयरमैन कौन नियुक्त किया गया दोस्तों। तो 99 दोस्तों राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, संदीप कुमार गुप्ता। किसे जो है, संदीप कुमार गुप्ता को। अगला क्वेश्चन देते हैं, मार्बर्ग वायरस रोग के संदिग्ध मामले किस देश के में सामने आए हैं। मार्बर्ग वायरस रोग के संदिग्ध मामले किस देश में सामने आए हैं। तो 100 दोस्तों राइट आंसर देखें ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट हो जाएगा, घाना। क्या है, घाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे फिलीपींस। क्या है, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्यमी भारत कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है। उद्यमी भारत कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर देखा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली। क्या दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ जैसे सीआईआई के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, पारितोष त्रिपाठी। क्या है, पारितोष त्रिपाठी। किसे जो है, पारितोष त्रिपाठी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सपोर्ट माय चैनल दोस्तों। थैंक यू अगेन दोस्तों।